सब लोग कविता सुनने आए हैं। हम इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं, इसलिए हम केवल 4 मिनट का अंतराल लेते हैं। उनका स्वागत सत्कार 2 सम्मान, उसके बाद इस कवि सम्मेलन को फिर से गतिमान करेंगे। कृपया हमारा सहयोग प्रदान करें। मैं अनुरोध करता हूं दिनेश हाई कमान जी से कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। और हमारे आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद श्री प्रेमचंद जी गुट्टू साहब पधार चुके हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारे। सम्मानित श्री प्रेमचंद गुट्टू जी। और आज के इस कवि सम्मेलन के विशेष अतिथि पढ़नेघर के नेता भाई श्री मुरली मोरवाल जी से भी अनुरोध है कि वे मंच पर पधारे। श्री मुरली मोरवाल जी। अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक भाई योगेश शर्मा जी और अध्यक्ष श्री सुभाष यादव जी से निवेदन है कि वे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री प्रेमचंद जी गुट्टू साहब को मंच पर पधारे। आज के अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक भाई योगेश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री प्रेमचंद जी गुट्टू साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक भाई योगेश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेमचंद जी गुट्टू साहब का स्वागत करें। श्री सुभाष यादव जी अन्नपूर्णा ग्रुप के अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वे सांसद श्री प्रेमचंद जी गुट्टू साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री सुल्तान लाला साहब से अनुरोध है कि वे आज के प्रमुख अतिथि का स्वागत करें। युवा नेता श्री महेश सुगंधी जी से अनुरोध है वे स्वागत करें। ग्रामीण क्षेत्र के नेता सम्मानित श्री अजय सिंह जी पटेल साहब से निवेदन है कि वे सम्मानित प्रमुख अतिथि श्री प्रेमचंद जी गुट्टू साहब का स्वागत करें। अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक श्री योगेश शर्मा जी और अध्यक्ष सुभाष यादव जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री मुरली मोरवाल जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री मुरली मोरवाल जी का। साथियों, अन्नपूर्णा ग्रुप की ओर से इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पवन जैन साहब और हमारे उज्जैन के वरिष्ठ सम्मानित मालवी के कवि श्री डॉक्टर शिव चोरसिया जी का अन्नपूर्णा ग्रुप की ओर से सादर सम्मान किया जाना है, सारस्वत सम्मान किया जाना है। मैं अन्नपूर्णा ग्रुप के संरक्षक भाई योगेश शर्मा जी, अध्यक्ष भाई सुभाष यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रमुख अतिथि सांसद जी के सानिध्य में डॉक्टर चोरसिया जी का और सम्मानित श्री पवन जैन साहब का शाल और श्रीफल से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री सुल्तान लाला जी साहब से भी अनुरोध है, वो आगे आए। श्री अशोक जैन साहब से भी, श्री गोपाल बागरवाल जी जो इस ग्रुप के संरक्षक भी हैं, श्री हमारे बीच वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिव चोरसिया जी भी विराजित है। मैं सांसद जी से और संरक्षक जी से अनुरोध करता हूं कि वे शाल श्रीफल से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध है कि वे सम्मान पत्र का वाचन करें। श्री शैलेंद्र शर्मा जी सर। प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी सम्मान पत्र का वाचन करेंगे। अन्नपूर्णा ग्रुप की ओर से ये जो सम्मान श्री राष्ट्रीय कवि श्री पवन जैन साहब को उनके इस शहर के प्रशासनिक और कवितामय योगदान के लिए अन्नपूर्णा ग्रुप की ओर से दिया जा रहा है। मैं शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा वे वाचन करें। अतिथिगण और यहाँ उपस्थित इस देश की साहित्यिक परंपरा की संपूर्ण नक्षत्रमाला, आप सभी को प्रणाम। अभिनंदन पत्र वरिष्ठ कवि श्री पवन जैन, काव्य के आराधक, कलम के साधक, सरहृदय, सहज, सरल, प्रखर व्यक्तित्व, कर्मठ कृतित्व, व्यवहार की विशिष्ट व्याकरण रचने वाले,
एवं उज्जैन नगर के साहित्य एवं प्रशासनिक जगत को नूतन आयाम देने वाले अनूठे काव्य मनीषी का हार्दिक अभिनंदन। सुभाष यादव अध्यक्ष और संरक्षक योगेश शर्मा। हमारे बीच विराजित वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिव चोरसिया जी का भी अन्नपूर्णा ग्रुप के द्वारा सांसद श्री प्रेमचंद जी गुड्डू जी के समान दर्शन में अभिनंदन किया जा रहा है। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा वे उनके अभिनंदन पत्र का वाचन करें। यह जो अभिनंदन पत्र है ये इस तरह से रचा गया है कि इसमें शिव चौरसिया जी का जो नाम है उससे शुरू होती है रचना की हर एक पंक्तियां। अभिनंदन पत्र वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिव चौरसिया। श्रीमंत गुणवंत मनुष्य के सदा गान होते हैं, श्रीमंत गुणवंत मनुष्य के सदा गान होते हैं, शिद्दत से लिखने वाले कविवर महान होते हैं। वरद हस्त जिनके मस्तक पर माँ का सदा रहा है, वरद हस्त जिनके मस्तक पर माँ का सदा रहा है, चौपालों में इसीलिए भावों का नीर बहा है। रमते रमते चढ़े सीढ़ियां और शिखर तक आए, सिपरा के पावन पानी का परस जिन्हें सहलाए। यादों के बंधन में बंधकर करते हैं दो बातें, काव्य जिंदगानी जिनकी माँ की है सौगातें। अन्नपूर्णा ने हम सबके मन में भाव जगाया, भिन्न विधाओं के कवि तुमने काव्य दीप जलाया। नंदन रामचंद्र जी के तुम अलग जगाते रहना, नित नया साहित्य जगत को देना प्यारा प्यारा। हे अभिनंदन अंतर मन से कविवर आज तुम्हारा। अभिनंदन करता अध्यक्ष सुभाष यादव, संरक्षक योगेश शर्मा, अन्नपूर्णा ग्रुप उज्जैन डॉक्टर शिव चौरसिया जी को अर्पित करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्मानित सांसद लोकप्रिय सांसद श्री प्रेमचंद जी गुड्डू साहब से अनुरोध करूंगा कि वे दो शब्द कहें। सांसद श्री गुड्डू जी। आज ये कोई भाषण का अवसर नहीं है, लेकिन आज नगर में, देश में नहीं विदेशों में भी ख्याति नाम कवि इस मंच पे सुभाष यादव जी, योगेश शर्मा जी ने और जिन्हें हाईकमांड ने सबको हमारे बीच में यहाँ पे लाए हैं। मैं सभी आए हुए देश से के ख्याति नाम सभी कवियों को सम्मान करता हूँ इस उज्जैन नगर की ओर से। साथ में पवन जैन साहब का, क्योंकि उस समय में विदेश था, और हम आईजी साहब ने कवि के रूप में ज़्यादा अच्छी तरीके से इस शहर में हम लोग जानते हैं, और पुलिस को एक नए रूप में, नए उसमें आपने पहचान दी है पूरे देश भर में। मैं चूंकि उस समय विदेश था और जैन साहब का ट्रांसफर हो गया, भोपाल चले भी गए, मैं उनका भी उज्जैन शहर के नागरिकों की ओर से यूँ तो उनका हमेशा हमारा अपना प्रेम बना रहेगा, लेकिन अधिकारी के रूप में अब मैं सोचता हूँ कि भोपाल से वापस उज्जैन या कहीं डिस्ट्रिक्ट या संभागीय हेडक्वार्टर पे नहीं आएंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आदरणीय चौरसिया जी का भी तो सम्मान किया है, और मैं आप जो हमारे कवि हैं उनके बीच में, आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं रहते हुए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आशीर्वाद ग्रुप के, और आए हुए सभी पुनः सभी कवियों को सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। जय बिल्कुल सही टाइम पे आया। ये तो कवि सम्मेलन योगेश शर्मा जी ने जल्द चालू करवा दिया। आप तो बिल्कुल सब कामों से निवृत्त होकर यहाँ पर आए, बर्तन बर्तन मांजना, भोजन बनाना, बाल बच्चों को खिलाना। मैं जानता हूँ आपको, बड़े पुराने दोस्त थे आप मेरे। क्या नाम आपका?
मैं वाकई बहुत पुराने दोस्त थे, मैं तो उनकी बारात में गया था। कहाँ गई थी बारात अपनी? लीजिए कोई बात नहीं, चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि हमारे जिन दो काव्य मनीषियों का स्वागत सत्कार हुआ, ये मंच का दायित्व तो मंच ने निभाया और हमारा अपना दायित्व है कि उनके अपनी काव्य सेवाओं के लिए हम उनका एक बार जोरदार ताली बजाकर हम भी सम्मान करें, स्वागत करें आदरणीय शिव चंद्र जी का और आदरणीय पवन जैन साहब का। दोस्तों मैं फिर से थोड़ा सा मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। आप सबको जैसा पता है मैं नौकरी करता हूं साहब LIC में, भारतीय जीवन बीमा निगम में। इंदौर में हमारे यहाँ कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, वहां पर 72 लोगों का स्टाफ है राज भाई, और 72 लोगों के स्टाफ में 22 हमारे यहाँ है महिला कर्मी, और हमारे यहाँ जो प्यून है उसका नाम है प्राणनाथ। अब महिला कर्मी को बहुत दिक्कत, प्राणनाथ पानी पिलाना, प्राणनाथ जरा साहब से चेक पे दस्तखत करवा के लिए आओ, प्राणनाथ जरा पानी पिला देना, कुछ बहुत सारे काम। तो हमारे शाखा प्रबंधक हैं, उनका नाम है प्रमोद कुमार गिरनानी, लोग उनको प्यार से बोलते हैं PK गिरनानी, प्यार से बोलते हैं PK गिरनानी। तो गिरनानी साहब ने बुलाया उस गरीब प्राणनाथ को कि देखो हमारी कोई भी 22 महिला कर्मी तुम्हें इस प्राणनाथ के नाम से नहीं बुलाएंगी, वो इसलिए कि कहीं लंच टाइम में इनके ओरिजिनल प्राणनाथ आ जाएंगे तो वो इनके प्राण निकाल देंगे। तुमको हम सरनेम से बुलाएंगे, हमारी महिला कर्मी तुम्हारा पूरा नाम बताओ। उसने कहा ठीक है साहब, मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। तो दिक्कत और बढ़ गई, जो प्राणनाथ थे वो स्वामी हो गए, उसको फिर गरीब को बुलाया गया, ना नाम ना सरनेम, तुम्हारा कोई घर का प्यार का नाम हो तो बताओ। उसने कहा मेरा प्यार का नाम है साजन। और बचपन में लोग मुझे कहा करते थे बलमा। अब ये 4 नाम है, इसमें से जो सी आपकी इच्छा हो मुझे बुला सकते हैं। तो ताली वाली बजाएं, बात को आगे बढ़ाते हैं। कई तरह की बातें होती है। पिछले दिनों आपको पता है कि उज्जैन में पानी का संकट आया, पानी का संकट उज्जैन में आया। हमारे घर के सामने बड़ा जागृत हैंडपंप है, वहां पर 2 महिलाओं में झगड़ा चल रहा। एक ने कहा मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी, दूसरे ने कहा मैं तेरी नाक तोड़ दूंगी, इधर वाली ने कहा तेरा सर फोड़ दूंगी, तो इधर वाली ने कहा मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, किसी ने कहा मैं डान को सुपारी दे दूंगी। तभी हमने देखा कि एक भिखारी बैसाखी से लंगड़ाता जला रहा था। तो एक ने दूसरी से कहा देख तू यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो जो लंगड़ा भिखारी है तेरी शादी करवा दूंगी उससे। 10 मिनट तक झगड़ा चलता रहा। 10 मिनट बाद भिखारी बोला मैडम जी क्या फैसला हो, मैं रुकूं कि जाऊं? तो कई तरह की बातें आपके बीच में नई पुरानी करेंगे। लीजिए मैं इस अवसर पर आपके बीच में भूमिका को बहुत छोटा करते हुए उनको प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनको आप सब खूब जानते हैं। पिछले 2.5-3 साल तक आपने उनका कार्यकाल देखा है, आपने उनके कविता के तेवर देखे हैं, और केवल एक बात कहूंगा कि जब वे कवि होते हैं तो केवल कवि होते हैं। हालांकि वे बहुत बड़े प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं। मैं उन्हें हरिभक्त सिंह पंवार की 4 पंक्तियों से प्रस्तुत करता हूं कि धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे, और अगर ये न संभले कलम के सिपाही तो सत्ता के मसीहा वतन बेच देंगे। अनुरोध करता हूं मैं आदरणीय पवन जैन साहब से पधारे और आप सबकी जोरदार तालियां उठे उनके कविता पाठ के लिए भी, और उज्जैन का जो उनका कार्यकाल रहा तो उनके फेयरवेल के रूप में भी एक बार पूरे सदन की जोरदार तालियां आदरणीय पवन जैन।